सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। मैं अभी प्रोफ जी से बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि ये प्रोग्राम मात्र 4 या 5 दिनों में किया गया है। वो समय देख के मैं आपको सभी को बहुत ही ज्यादा शाबाशी देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, जानदार, शानदार था। राजस्थान की संस्कृति आपने जो झलकाई वो बहुत ही अच्छी थी। हर बच्चे ने अपना अपना बेस्ट दिया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। अब बात हुई महिला राष्ट्रीय दिवस की। जब से मैं कल से महिलाओं से मिल रही हूँ, मुझसे यही पूछा जा रहा है कि आप 13 फरवरी को क्या कीजिएगा। मैंने बोला 13 फरवरी को हम सब एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे और एक दूसरे की पीठ थपथपाएंगे। आज सुबह से मैं देख रही हूँ कि हर महिला एक जोश सोच से एक दूसरे से मिल रही है, लेकिन ये जोश और ये संघर्ष ये मात्र एक दिन का नहीं होना चाहिए। हर दिन महिला का है, हर दिन उत्सव का। आशा की मैं भी आपकी तरह एक मंच संचालन कर रही थी। एक महिला थी तो उनको मुझे मंच पर बुलाना था। मैंने उनको पूछा कि आपका परिचय मैं आप सब सामने बैठे उनसे कैसे करवाऊं। उन्होंने बेबाक होके बोला कि मेरा परिचय कराते समय एक लाइन जरूर बोलना कि मैं वो माँ हूँ जिन्होंने अपनी ही बेटी को मारने में विफल हूँ। मैं दंग रह गई, ये क्या बोला। मैंने उनसे वापस पूछा कि ये सच है। उन्होंने बोला हाँ ये बिल्कुल सच है। तो मैं उनकी कथा मैं अपने शब्दों में, अपने विचारों में प्रकट करना चाहती हूँ। यह सितंबर जनवरी का माह था जब मैंने मेरी तीसरी बच्ची को जन्म दिया। मैं हॉस्पिटल में सोई हुई दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कोई आएगा और मुझे लेके जाएगा। कोई नहीं आया। अचानक ही फोन की घंटी बजी और उधर से आवाज आई कि लड़की हुई है तो उधर ही रहना, घर पे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं मन में एक शंका सी लेके अपने आप को समझा ही रही थी। उतनी देर में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो मेरा ही भाई था। मेरे मन में खुशी हुई कि अब सब ठीक हो जाएगा, मैं अपने घर चली जाऊंगी अपनी बेटी को लेके। लेकिन उन्होंने जाते जाते ऐसा कुछ बोल के चले गए कि वो मौन रह गई और वो खुशी वो डर में कब बदल गई पता ही नहीं चला। उन्होंने जाते जाते ये बोला कि जीजाजी से बात हो गई, अगर तीसरी बेटी का निपटारा हो जाए तो तुम घर आ सकती हो, तुम घर जा सकती हो। इतना कहकर वो चले गए। वो अपनी मन को समझाने लगी कि चलो ठीक है। उन्होंने उनकी बात मान ली। वो घर पर गई और अपने ही हाथों से अपनी ही बेटी के वस्त्र उतारे, खाट पे सुलाया और उसकी मौत का इंतजार करते करते बरामदे में बैठे। उसने सोचा कि 3 दिन की बच्ची है, मात्र 3 दिन की बच्ची है, सर्दी से तो वैसे ही मर जाएगी और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो बरामदे में बैठी रही और इंतजार करती रही कि कब मेरी बेटी की मृत्यु हो। वो इंतजार करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंख खुली और अपनी बच्ची की तरफ उसने देखा। देखने पर उसे पता चला कि उसकी बेटी पांव से लेकर सर तक पूरी नीली पड़ चुकी थी। उसने अपने मन में विरह रोना कैसे करे। वो उसके पास गई कि भाई विश्वास दिलाऊं कि मेरी बेटी मर चुकी है। पास गई और तब उसे पता चला कि मेरी बेटी मरी नहीं, जिंदा है। और उस वक्त उसने सोच लिया था कि अगर मेरी बेटी पूरी रात भर मौत से लड़ सकती है तो मैं मेरे पति से क्यों नहीं। यही बताना चाहती हूँ कि लड़कियां किसी की मोहताज नहीं है।
किसी का साथ नहीं चाहती कि तुम साथ दो तब मैं आगे बढ़ूंगी। अब की नारियां इतनी मजबूत हैं कि वो किसी का सहारा नहीं है, वो बल्कि अपने पति के पीछे होके चलती है, क्योंकि उसमें ही दम है कि वो अपने पति को अगर डगमगाए तो वही संभाले। इतना कहकर